नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी खबर हम आपको दिखा चुके हैं। जब राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने 15 अक्टूबर का ऐप का प्रोग्राम बताया और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जयंती पर रालोद का संकल्प पत्र जारी करने की बात बताई। गन्ना किसानों की समस्या बताई, प्रदेश में क्या हालात हैं उनके बारे में चर्चा करी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से राकेश टिकैत एकदम से आगे आते चले गए। कई सिख संगठन आगे आए जिन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। फिर उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना हुई। फिर किसानों को लेकर के पूरा विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव ने जाने की कोशिश करी, इको गार्डन धरने पे बैठ गए, प्रियंका को गिरफ्तार किया गया, फिर प्रियंका पहुंची, फिर उनकी अंतिम अरदास में भी पहुंची। तो कुल मिलाकर के किसानों की लड़ाई विपक्ष में बट करके रह गई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने से केवल किसानों के ऊपर फोकस करके बनाई गई राष्ट्रीय लोकदल इस विपक्ष की इतनी बड़ी भीड़ में अपनी अलग पहचान कैसे बनाएगी। किस तरह से वो अपने आप को किसानों का समर्थक, किसानों का मसीहा आम आदमी के बीच में साबित कर पाएगी। आज नेशनल वॉच ने ये सीधा सवाल त्रिलोक त्यागी जी के पास से पूछा और उनसे जाना कि आखिर इतने भीड़ बड़े विपक्ष में एक तरफ योगी सरकार किसानों के लिए बहुत सारी बातें कर रही है, पीएम मोदी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ किसानों की अगर बात करी जाए तो उनका कोई एक पुरसा हाल लेने वाला, उनका कोई स्पष्ट नेतृत्व नज़र नहीं आता, कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आता जो किसान के रूप में उभरा हो। राकेश टिकैत बहुत आगे आगे चल रहे हैं, वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। रालोद का भी ज़्यादातर संगठन वहीं पर फैला हुआ है। इसको लेकर के त्रिलोक त्यागी जी क्या सोचते हैं, रालोद कैसे इसका सामना करेगा, ये अभी भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियां बूथ स्तर पर सारी तैयारी अपनी कर चुकी हैं, उनके बस्ते बन चुके हैं और रालोद अभी संकल्प पत्र के बारे में सोच रहा है। अभी एक ऐप जारी की जाएगी, लोगों से फीडबैक ली जाएगी, यानी और पार्टियां सब बीजेपी से पीछे पीछे चल रही हैं। ऐसे में रालोद कैसे बड़ी पार्टी का सामना करेगी और कैसे विपक्ष के बीच में अपनी भूमिका को जनता तक पहुंचा पाएगी। आइए जानते हैं त्रिलोक त्यागी जी इस पे क्या कहते हैं। में कर रहे हैं और उसमें हम एक संकल्प पत्र जारी करेंगे कि किन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने ये तय किया, जयंत चौधरी उस रोज़ लखनऊ में रहेंगे और संकल्प पत्र जारी होगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि हमने एक ऐप जारी किया है जिसमें 15 अक्टूबर को जो जारी होगा, जिसमें जनता से सीधे सुझाव मांगे जाएंगे और 15 अक्टूबर से हम सुझाव मांगेंगे। ये पहली पार्टी आरएलडी है जिसने ऐप तैयार किया। जनता से सीधे सुझाव लेकर हम उसमें संकल्प पत्र में जोड़ने का काम करेंगे। और चूँकि आज सबसे बुरी हालत जो है किसानों की है और पटेल जी किसानों के देश के बड़े नेता थे, इसलिए हमने तय किया कि हम पटेल जयंती पर किसानों को समर्पित करेंगे। ये गांव वालों को, किसानों को, सभी, जो उसमें सारे सवाल हैं, नौजवानों के भी सवाल हैं, छात्रों के भी सवाल हैं, माइनॉरिटी के भी सवाल हैं। इन सब सवालों पर हम चुनाव में जाएंगे और ये 31 अक्टूबर को हम इसकी घोषणा लखनऊ में करेंगे। तो लखीमपुर की घटना के बाद लगभग सभी दल जो है वो किसानों को लेकर के बड़ी दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल किसान आंदोलन के समय से ऐसा चल रहा है और आरएलडी किसानों की एक पुरानी पार्टी है और किसानों के लिए ही जानी जाती है। तो ऐसे में कैसे डिफरेंस करेंगे कि क्योंकि सभी विपक्षी दल किसान की बात कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, ये चुनाव की साल है और चुनाव की साल में सब लोग चुनावी मोड में होते हैं। आपने सही कहा कि लोकदल चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था और गांव, किसान, माइनॉरिटी, इनकी लड़ाई लड़ता है। तो हम लोग तो किसान की लड़ाई लड़ते ही हैं। बाकी लोग जो कर रहे हैं उनका भी स्वागत है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है करने का। पर हम लोग तो सारा प्रदेश का, सारा देश जानता है कि लोकदल सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर किसी ने किसानों की लड़ाई है तो वो चौधरी चरण सिंह जी इसने से शुरू होकर और अजीत सिंह तक लेकर ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है और उसको हम जारी रखेंगे। ये हम लोगों का काम चल रहा है।